Hey guys, came to what's up? Welcome back to my YouTube channel. So it's me Lakshna Ghosh, and today again I am back with a new YouTube video. Today is already 23rd of March, and again I am vlogging after shooting something after so long. But मैंने promise किया था कि 11th of March से वापस से regular videos आएगा, but it did not happen the way I promised and I planned the month March, क्योंकि बीच में बहुत कुछ हो गया. So it's just a bit heart to heart conversation between us, definitely keeping it short and don't want to make it too long. तो क्या हुआ था कि 11th of March को मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुआ था एंड मेरा प्लान था कि उसी दिन से मैं वापस वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी. बट क्या हुआ उस दिन मेरा एक मेडिसिन लेना था फॉर वो पेन रिलेटेड था विथ सलाइन. उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा फॉर हाफ डे. तो शाम को मैं हॉस्पिटलाइज हुई. मैंने यहाँ पे ये चैनल करके इधर से वो मेडिसिन ली थी. फिर 11th को ही वो ख़त्म हो गया. इतनी जल्दबाजी में लिया था क्योंकि 15 को हमारा कोलकाता जाने का प्लान था. तो मैंने सोचा चलो दिस चैप्टर इज़ ओवर, नाउ आई कैन मूव स्मूथली विथ ऑल माई प्लान. बट थिंग्स डिड नॉट हैपन लाइक दैट. गॉड हैड सम अनएक्सपेक्टेड प्लान्स फॉर मी एंड उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल था नहीं. तो थिंग्स वेंट एकदम 360 डिग्री ऑपोजिट. ट्यूसडे रात को मेरा अचानक से पूरा हाई फीवर आ गया, दैट इज़ 104 एंड उसके साथ वॉमिटिंग. ठीक है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक वही कंटिन्यू हुआ, वही फीवर वॉमिटिंग 30 मिनट्स की ड्यूरेशन में वॉमिटिंग हो ही जा रहा था, कम ही नहीं हो रहा था. उसके बाद उस दिन सुबह जाकर आई टुक 1 इंजेक्शन की ताकि कम हो जाए, बट उससे भी वो काम नहीं हो रहा था एंड मेरा हाल बहुत ख़राब हो गया था. मैं ऐसे एकदम लेटी हुई थी. आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, मतलब मेरा बॉडी पूरा छूट गया था. ठीक है, फिर हम डॉक्टर के पास गए जिस गड्ढे में मैं थी. उन्होंने कहा कि यू हैव टू बी एडमिटेड. तो चलो एडमिट हो गया और 4 डेज था. अब मेरी मेडिकल हिस्ट्री इतनी लंबी है, आप सभी को पता है, बट कभी मुझे एडमिट होना नहीं पड़ा था. बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैड टू एडमिटेड और उसका बिग डिफरेंस हॉरिबल एक्सपीरियंस था. टोटल में 12-13 सलाइन खाया वो 4 दिन के लिए एंड पर डे देयर वाज मिनिमम ऑफ 10 इंजेक्शन. तो 2 चैनल करना पड़ा मुझे क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया था. एक यहाँ पे वो वेन अभी तक फुला था, अभी तक कम नहीं हुआ. एंड एक यहाँ पे ये वाला ज़्यादा पेन है क्योंकि ये लास्ट सेकंड में किया था. ये पहले किया था, फिर इसके बाद ये किया था. वो चला तो 4 दिन के लिए. तो टेस्ट वगैरह हॉस्पिटल में एडमिट होने का सीन तो पता ही है आपको. हॉरिबल एक्सपीरियंस था. चलो वो गया. अब उसके बाद मैं वेडनेसडे को मतलब सैटरडे को डिस्चार्ज लेके आया. वेडनेसडे को एडमिट हुआ, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आई टुक डिस्चार्ज. वो भी प्रेशराइज मैंने. मैं वहाँ पे मेंटली हील हो जा रही थी. एक तो सब पेन में और सह नहीं पा रही थी और ऊपर से दर्द वगैरह ब्ला ब्ला एवरीथिंग गेट मी सो बैडली. एवरीथिंग वॉज सो हॉच पॉच एंड देन मैंने प्रेशराइज करके डिस्चार्ज लेके आ गया. ठीक है, उसके बाद से कहानी शुरू होती है. अब ये एक और सैटरडे मतलब लास्ट सैटरडे आई टुक डिस्चार्ज एंड टुडे इज अगेन अनदर सैटरडे. से 1 वीक हो गया मैं घर पे हूँ. अभी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ. फीवर अभी कंट्रोल में आया है, वॉमिटिंग भी कंट्रोल में आया है. उसके बाद हमने और डॉक्टर्स को कंसल्ट किए. मेडिसिन वगैरह चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, इनहेलर सब चल रहा है. उसके अंडर पे ही हूँ. अब आई हैव स्टार्टेड अ रिकवरी फेज ऑफ माई लाइफ. वो सबको मैं मतलब भूलने की कोशिश कर रही हूँ एंड सबको एक डिफरेंट स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. ऑल्सो उसी के लिए मैंने बाल भी काट लिया. बाल मैंने अपने मर्जी से नहीं काटना था बट इसके लिए इतना छोटा नहीं. सो एक्चुअली मेरा फीवर का वो हो रहा था ना, शैम्पू करने वाले दिन फीवर होता ही होता था. तो सबने कहा कि एक बार बाल ही काट लो. तो मैंने हेयर कट भी कर लिया. देखिए इतना शॉर्ट हो गया. इट इज़ हार्ड टू एडजस्ट एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस योर हेयर इज टू शॉर्ट. बहुत दिन बाद इतना छोटा हुआ है. इट्स टू हार्ड टू डाइजेस्ट द मैटर. बट वही मैं कह रही हूँ कि इट्स दिस रिकवरी पीरियड. इनको भी टाइम दो कि अपने आप अच्छे से ग्रो हो. हाँ गाइस, एक कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए. तो वही अब मैं वापस रिकवरी पीरियड में आ चुकी हूँ. मैं सब मतलब ऐसे ही लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करूँ ताकि बेटर फील हो जाए. बट बिहाइंड द कैमरा बैक ऑफ द माइंड देयर वाज सो मेनी थिंग्स गोइंग अप एंड डाउन. एग्ज़ाम्स भी मतलब मेरे जो बोर्ड थे वो भी मैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ऑब्स्टैकल्स को पार करके दी थी. वो मतलब उसका एक अलग एक्सपीरियंस है. अगेन उस एग्ज़ाम्स के बीच में भी मुझे डॉक्टर जाना पड़ा. उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया था टोटल बेड रेस्ट. बट एग्ज़ाम के टाइम और कहाँ से बैठी. चलो वो तो नमो करके पार हो गया एग्ज़ाम्स. अब वी हैव टू मूव ऑन विद आवर लाइफ. न्यू फेज, न्यू जर्नीज आर गोइंग टू स्टार्ट. सो मेनी प्लान्स फॉर द नेक्स्ट
डेज कमिंग आपके साथ धीरे धीरे सब कुछ शेयर करेंगे, बट ये जस्ट एक छोटा सा वीडियो था। पक्का प्रॉमिस इसके बाद से वापस रेगुलर वीडियोस आएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ एंड अपने आप को भी वैसे स्टार्ट करती हूँ कि ठीक है कोई नहीं, अब से वापस बैक ऑन ट्रैक विद वीडियोज़ एंड ऑल। अब मैं कोशिश करूँगी। तो कोलकाता जाना भी नहीं हुआ, पीछी और भाई और दीदी गए थे। बीच में उन लोगों को भी आना पड़ा, दीदी को, कि मेरा इतना गंदा हाल हो गया था हॉस्पिटलाइज में। तो कल वो लोग वापस, उनका आज रात को ट्रेन है, कल वो पहुंच रहे हैं। कल मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी, फिर होली में सब कुछ है, ब्लॉग आएगा, डोंट वरी। तो या दैट्स इट अबाउट द ब्लॉग। आई होप यू गॉट समथिंग टू नो अबाउट द होल सिनेरियो। एंड हाँ, बैक इन ट्रैक, बैक इन चैनल, बैक विद लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड बहुत कुछ होने वाला है, धूम मचाने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है, धीरे धीरे वी विल बैक ऑन ट्रैक। ऑल्सो आई एम ग्रोइंग माई नेल्स, मतलब हर चीज़ में मैं चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यू नो नाउ आई कैन लिव अ बेटर लाइफ। आई वॉन्ट टू स्टे हेल्दी नाउ। तो धीरे धीरे आपके साथ सारी कुछ शेयर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, प्लान था 5 मिनट से कम रखूँगी, बट 6 मिनट्स हो गया, चलो कोई नहीं। आई होप यू गॉट टू नो। अगर आपने यहाँ तक देखा तो दिल से शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Keep your support, keep your love with me. Without you people, I am actually nothing. So you people are everything to me. Thank you for all your love, support and blessings. ऐसे प्यार करते रहो एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आ जाऊँगी। चलो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। नहीं, अभी गुड नाइट अभी डे है, सॉरी, कोई नहीं, बाय बाय, लव यू। न्यू मी न्यू हेयर, बाय।